नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी सड़क पर उतरे लाखों लोग अल्लाहू अकबर के नारे बाबरी मस्जिद की स्थापना की और मजार पर चादर चढ़ाने पहुंचे अखिलेश। जया बच्चन मोदी शाह में मची खलबली की। वहीं सीजेआई सूर्यकांत के बिगड़े बोल खिलाफ उतरे वकील पूर्व जज लिख दिया लेटर की। इधर फर्जियत के बाद बैकफुट पर आई सरकार। इंडिगो के खिलाफ जारी किया फरमान की और खबर के अंत में बात होगी नेहरू को लेकर पहली बार इतने गुस्से में सोनिया बीजेपी को लगाई लताड़ की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अखिलेश ने डिंपल यादव के साथ मजार पर चादर चढ़ाई, मन्नत का बांधा धागा। जया बच्चन भी रही साथ। 2012 में सीएम बनने पर यहां आए थे। बंगाल में निलंबित टीएमसी विधायक ने बाबरी मस्जिद की रखी नींव। मौलवियों के साथ काटा फीता। 2 लाख से ज्यादा लोग मस्जिद के लिए ईंट लेकर पहुंचे। एमपी एमएलए कोर्ट में सीएम हेमंत हुए पेश। ईडी के समन अवहेलना का मामला 12 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी संभव। रोहिंग्याओं पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। पूर्व जजों और वकीलों ने जताई आपत्ति। सीजेआई सूर्यकांत को लिखा लेटर। कहा था क्या घुसपैठियों को रेड कॉर्पेट वेलकम देना चाहिए। मांझी बोले तेजस्वी मुंह दिखाने लायक नहीं, इसीलिए विदेश भागे। 18 नवंबर को अपनी कैबिनेट तक बना रहे थे। सीएम हाउस में इंडस्ट्री रोजगार पर बड़ी बैठक। सोनिया गांधी बोली सरकार नेहरू को इतिहास से मिटाना चाहती है, उन्हें गलत तरीके से पेश किया जा रहा। बीजेपी बोली अनुच्छेद 370 नेहरू की गलती। सरकार का निर्देश इंडिगो कल तक पैसेंजर्स को रिफंड दे, 48 घंटे में सामान लौटाए। हवाई किराया फिक्स, 500 किलोमीटर तक का 7500 लगेंगे रुपए। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने केरल एसआईआर की तारीख में किया संशोधन। अब 23 दिसंबर को आएगा मतदाता सूची का ड्राफ्ट। देश को जहर पिला रही बीजेपी सरकार। मेरठ में अजय राय बोले मोदी ने वाराणसी को किया बर्बाद, गंगा जी में गिर रहे 18 नाले। धर्मस्थल को राजनीति का अड्डा न बना दें, हुमायूं कबीर के बयान पर बोले मंत्री सिद्दीकुल्लाह। रूसी राष्ट्रपति से विपक्ष को नहीं मिलने देना गलत परंपरा। पप्पू यादव बोले ये डरी हुई सरकार की पहचान है। भारत में लोकतांत्रिक संवाद कमजोर हुआ। महापरिनिर्वाण दिवस पर मायावती का सरकार से सवाल, बहुजनों के अच्छे दिन कब आएंगे। दुष्कर्म मामले में विधायक राहुल ममकुटीथल को मिली राहत। उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी से दी अंतरिम सुरक्षा। पुतिन के डिनर में गए शशि थरूर, कांग्रेस निकाल रही भड़ास। सांसद को मिला भाजपा का साथ। भारत और यूएस के व्यापार समझौते पर शुरू होगी बातचीत, जल्द दिल्ली आएगा अमेरिकी दल। बंगाल में सियासी घमासान तेज, निलंबित विधायक के जरिए मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिश। भाजपा ने ममता पर साधा निशाना। मेरे पिता को लगता है ईवीएम में गड़बड़ है, मैं नहीं मानता। उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया सामने। राष्ट्रपति भवन में पुतिन ने खाई कश्मीरी अखरोट की चटनी। मेन्यू में झोल, मोमो और दाल तड़का भी। पीएम मोदी ने गिफ्ट किया चांदी का घड़ा। ब्राह्मण की बेटी चाहने वाले आईएएस को लेकर नया खुलासा। प्रमोशन पाने के लिए बड़ा फर्जीवाड़ा करने का आरोप। शशि थरूर ने मैरिटल रेप को अपराध बनाने को कहा। लोकसभा में प्राइवेट बिल पेश किए। राज्यसभा में संविधान प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने का बिल। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। रोहिंग्याओं पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। पूर्व जज और वकीलों ने जताई आपत्ति। सीजेआई सूर्यकांत को लिखा लेटर। दरअसल दर्शकों बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर को भारत में रह रहे रोहिंग्याओं मुसलमानों के कानूनी दर्जे पर सवाल उठाए थे। इसे लेकर पूर्व जजों, वकीलों और कैंपेन फॉर जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को लेटर लिखकर आपत्ति जताई है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने एक हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा था कि अगर कोई गैर कानूनी तरीके से भारत में घुस आता है तो क्या उसे रेड कॉर्पेट वेलकम देना चाहिए, जबकि देश के अपने नागरिक ही गरीबी से जूझ रहे हैं।
लेटर में कहा गया है कि रोहिंग्या पर की गई टिप्पणी अमानवीय और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। रोहिंग्याओं को दुनिया के सबसे उत्पीड़क अल्पसंख्यकों में बताया गया है। साथ ही रोहिंग्या लोगों को अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा का अधिकार बताया गया है। सीजेआई सिर्फ एक कानूनी अधिकार ही नहीं है बल्कि गरीबों के अधिकारों के कस्टोडियन और आखिरी फैसला सुनाने वाले भी हैं, जिनकी बातों का देश की सोच में वजन होता है और उनका असर दूर तक होता है। बंगाल में निलंबित टीएमसी विधायक ने बाबरी की रखी नींव। 2 लाख से ज्यादा लोग मस्जिद के लिए ईंट लेकर पहुंचे। जी हां, आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद की आधारशिला रखी। कबीर ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंच पर मौलवियों के साथ फीता काटकर औपचारिकता पूरी की। इस दौरान नारा ए तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी। बंगाल के अलग अलग जिलों से आए लोगों में कोई अपने सिर, कोई ट्रैक्टर टाली तो कोई रिक्शा या वैन से ईंट लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा। कार्यक्रम को लेकर बेलडांगा समेत आसपास का इलाका आज सुबह से हाई अलर्ट पर है। बेलडांगा और उसके आसपास सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की 19 टीमें, रैपिड एक्शन फोर्स बीएसएफ, स्थानीय पुलिस की कई टीमों समेत 3000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। आपको बता दूं कि हुमायूं कबीर ने 25 नवंबर को कहा था कि वे 6 दिसंबर को अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस के 33 साल पूरे होने पर बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। टीएमसी ने 4 दिसंबर को हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड भी कर दिया था। अखिलेश यादव ने डिंपल के साथ मजार पर चढ़ाई चादर, मन्नत का बांधा धागा, जया बच्चन भी रही साथ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज अचानक आगरा के फतेहपुर सीकरी पहुंचे। सूफी गायन के बीच उन्होंने शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाई। पत्नी डिंपल यादव और राज्यसभा सांसद जया बच्चन भी साथ रहीं। तीनों ने अलग अलग रंग की चादरें चढ़ाई, एक ग्रीन, दूसरी ब्लू और तीसरी ग्रीन ब्लू मिक्स। इसके बाद दरगाह की नक्काशी देखी। डिंपल ने नक्काशी के बारे में बारीकी से खादिम अनवर कुरैशी से समझा, नक्काशी की जमकर तारीफ भी की। कहा जिस तरह की ये कारीगरी है आज ऐसा होना नामुमकिन है। अखिलेश का फतेहपुर सीकरी आने का प्रोग्राम अचानक ही बना। अखिलेश और डिंपल फतेहपुर सीकरी से सड़क मार्ग से सैफई के लिए निकले। वहीं जया बच्चन खेरिया एयरपोर्ट से मुंबई के लिए रवाना हुई। बता दें कि 13 साल पहले सितंबर 2012 में अखिलेश मुख्यमंत्री रहते हुए शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पहुंचे थे, चादर चढ़ाई थी, साथ ही मन्नत का धागा भी बांधा था। सोनिया गांधी बोली, सरकार नेहरू को इतिहास से मिटा देना चाहती है, उन्हें गलत तरीके से पेश किया जा रहा। जी हां, बता दें कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने आज दिल्ली स्थित जवाहर भवन में नेहरू सेंटर इंडिया के लॉन्च समारोह में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ बयानबाजी को लेकर भाजपा सरकार की आलोचना की। सोनिया ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू को सीधे साफ तौर पर बदनाम करना आज की सत्ता का मुख्य मकसद है। वह उन्हें सिर्फ इतिहास से मिटाना नहीं चाहती बल्कि उनकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधारों को भी कमजोर करना चाहती है जिन पर देश खड़ा हुआ है। सोनिया गांधी ने कहा, इतने बड़े व्यक्तित्व के जीवन और काम का एनालिसिस और समीक्षा होना स्वाभाविक है और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन उन्हें बदनाम करने, कमजोर दिखाने और उनकी बातें तोड़ मरोड़ने की संगठित कोशिश अस्वीकार्य है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, नेता का व्यक्तित्व छोटा करने की कोशिश जारी है। उनका ऐतिहासिक बैकग्राउंड अलग रखकर उनके काम का आकलन करना अब आम होता जा रहा है। उनकी बहुमुखी विरासत खत्म करके दोबारा इतिहास लिखने की कोशिश हो रही है। इसके बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 नेहरू लाए, लेकिन वो इसे आगे संशोधित नहीं कर पाए। सरकार का निर्देश, इंडिगो कल तक पैसेंजर्स को रिफंड दे, 48 घंटे में सामान लौटाए। जी हां, जैसा कि आपको भी पता है कि इंडिगो एयरलाइंस संकट मामले में केंद्र सरकार ने 4 दिन बाद आज सख्ती दिखाई। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि वह रविवार रात 8 बजे तक कैंसिल टिकट का पैसा पैसेंजर्स को वापस करे। पैसेंजर्स के लगेज भी उन्हें 48 घंटे में लौटाए। इसके अलावा सरकार ने दूसरी एयरलाइन से कहा कि वह तय
हवाई किराए से ज्यादा किराया न ले। सरकार ने हवाई किराया फिक्स कर दिया है। अब 500 किलोमीटर तक की हवाई सफर में 7500 रुपए का किराया लगेगा। वहीं 5 से 1000 किलोमीटर तक अधिकतम 12000 से 1000 से 1500 किलोमीटर तक अधिकतम 15000 रुपए और 1500 किलोमीटर से ऊपर अधिकतम 18000 रुपए लगेंगे। हालांकि इसमें बिजनेस क्लास शामिल नहीं है। उधर इंडिगो के ऑपरेशन में लगातार 5वें दिन आज सुधार नहीं दिख रहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक देश के 4 बड़े एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु समेत कई शहरों से इंडिगो की 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल की जा चुकी है। शशि थरूर ने मैरिटल रेप को अपराध बनाने को कहा। राज्यसभा में संविधान प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने का बिल। जी हां, आज लोकसभा में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने 3 प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए। एक बिल में मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग की गई। वहीं 2 अन्य बिल राज्यों के पुनर्गठन, कामकाजी लोगों के काम के घंटे और मानसिक सेहत से जुड़ा हुआ है। थरूर ने मैरिटल रेप को लेकर कहा कि शादी किसी भी तरह का अत्याचार का लाइसेंस नहीं है। पत्नी की सहमति हर स्थिति में जरूरी है। वहीं राज्यसभा में बीजेपी सांसद भीम सिंह ने संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने का बिल पेश किया। उन्होंने कहा कि ये शब्द संविधान में आपातकाल के समय बिना चर्चा के जोड़े गए। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।